चलो ट्रेन शुरू करेंगे। भाई लोगों ने कहा ट्रेन शुरू करने का, तो ट्रेन शुरू करने का। ऐसे भी तो पेपर में मिक्स ही क्वेश्चन आएगा। आ जाओ चलो। ट्रेन में सीधा सीधा नंबर 62 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। पढ़िए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए चलिए ट्रेन की शुरुआत करते हैं। ट्रेन का पूरा केस तो आपको पता है ना। मैं अगर आपको नहीं पता तो 1 मिनट में पूरा पूरा रिवाइज करा देता हूँ। जब भी कोई भी ट्रेन किसी पोल को पार करती है, इसकी अपनी एक लंबाई होती है, इसकी अपनी एक गति होती है। केस नंबर 1 ये बनता है। जब भी कोई ट्रेन मेरे भाई यहाँ किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये केस नंबर 2 बनेगा कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसकी अपनी एक लंबाई है। तीसरा केस हमारे सामने ये बनता है कि एक ट्रेन है और मेरे भाई यहाँ पर किसको पार कर रहा है? चलते हुए आदमी को। ये तो इंसान या तो मेरे भाई ट्रेन की तरफ में चल रहा हो, ठीक है, इसकी तरफ में आ रहा हो, या फिर ये जो इंसान है मुंह बना करके इसके दूर जा रहा हो, तो ये तीसरा केस हो जाता है। और चौथा और अंतिम केस आपके सामने यहाँ पर ये हो जाता है मेरे भाई कि जैसे एक ट्रेन मेरे भाई यहाँ पर दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, वो ट्रेन जिसके करीब में आ रही है यहाँ पे इसी डायरेक्शन में, या फिर मेरे भाई वो ट्रेन जो इससे दूर जा रही है, ठीक है, ये समझिएगा मेरे भाई इस डायरेक्शन में। सबके जो मानक है वो अलग अलग है, सबके जो मान है वो अलग अलग है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ कहोगे सर ये ट्रेन की लंबाई है, पढ़िए, बढ़िया तरीके से रिवीजन भी करा देंगे और सारे क्वेश्चंस पे पकड़ बना देंगे। ये ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की जो है वो स्पीड है। सर यहाँ पर पहली ट्रेन है तो L1, दूसरी ट्रेन है तो L2, इसकी स्पीड है S1 तो इसकी स्पीड है S2, और यहीं पर मेरे भाई सेम L1 और S2 हमारे सामने हो जाएगा। ये हमारे सामने S1 और S2 की गति से है। तो सर ये हमारे सामने सारे बनते हैं केसेस। सभी केस में हमको टाइम के बारे में जानना है। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो ये वो डिस्टेंस और ये वो स्पीड है। तो मेरे भाई डिस्टेंस के नाम पर इसे लेते हैं और स्पीड के नाम पर भी इसे ही लेते हैं। तो ये हो गया पहला केस। अब दूसरे केस की हम बात करते हैं और दूसरे वाले केस की देखते हैं। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो मेरे भाई डिस्टेंस के नाम पर फिर ये वाली चीज भी आ जाती है और यहाँ पर ये वाली चीज भी आ जाती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये देखा करो डिस्टेंस किस किस के पास में है और स्पीड किस किस के पास में है। दोनों के पास में डिस्टेंस है तो यहाँ दोनों को ले लीजिए, और स्पीड की रही बात, खाली इसी के पास में है तो खाली इसी को ले लीजिए। तो ये बन जाएगा दूसरा केस। ये बन जाएगा मेरे दोस्त दूसरा केस। आइए तीसरा केस। जब कोई ट्रेन किसी इंसान को पार करे तो टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे समय। दूरी की बात करेंगे तो खाली इसी के पास में दूरी है, इनमें से किसी के पास में नहीं है, तो दूरी में तो खाली यहाँ पर इसी की लेते हैं। और स्पीड में यहाँ पर क्या होता है? स्पीड में अगर मान लीजिए ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड को जोड़ा जाता है, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो घटाया जाता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, आप इधर आ रहे हैं वो इधर आ रहे हैं, विपरीत दिशा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर अपने जो है ट्रेन का स्पीड है भाई साहब, और इसको आप यहाँ पर जोड़ दीजिए इन वाले भाई साहब के साथ में, ठीक है। तो ये आपके साथ में यहाँ पर कहानी ऐसा हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूज आप ना हो तो हम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम हम S1 दे देते हैं और इनको हम यहाँ पर S2 दे देते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारे सामने बनेगा टाइम बराबर में डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड को हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ देंगे, ठीक है। आज ही चलिए इस वाले केस की बात करते हैं। टाइम बराबर में क्या होगा? डिस्टेंस। स्पीड की बात करेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड हमारे सामने क्या हो जाएगा? स्पीड हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर घट जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पर पार्ट देखते हैं। यहाँ पर इन दोनों में ट्रेन ने ट्रेन को पार किया है, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारे सामने जो टाइम होगा वो किसके बराबर में होगा? तो टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस में यहाँ पर इसका भी लेना है और इसका भी लेना है, तो दूरी में तुम्हें दोनों का लेना होता है L1 प्लस L2। और स्पीड में अगर हम बात करें तो दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में गति हमारी जोड़ दी जाती है। ऐसे ही इस वाले केस में देखेंगे, टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस में यहाँ पर आप दोनों को ले लीजिए, और स्पीड में क्या करेंगे? स्पीड में आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप स्पीड में यहाँ पर क्या कर दीजिए? ये तुम्हारे सामने पूरा का पूरा ट्रेन का समरी है, और अगर आपने आज तक इस तरीके से नहीं पढ़ा तो ऐसे पढ़ लीजिए, क्योंकि ट्रेन के सवाल ऐसे ही बनते हैं। ये पूरा पूरा हमारा समरी रहता है, ठीक है। जो आप जाते हैं तो सर पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, सिर्फ मैं 5 मिनट का वक्त लेता हूं हमेशा, और इन 5 मिनट के अंदर मैं पूरा का पूरा आपको समेट करके मैं दिखा देता हूं, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब उसी के साथ में आप यहाँ सारे सवालों को बनाइए और देखिए। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन चौवन की गति से चल रही है, एक टेलीग्राफ पोल को पार करने में कितना समय लगेगा? मेरे भाई एक ट्रेन जो है एक टेलीग्राफ पोल को पार करती है, तो ट्रेन जो है टेलीग्राफ पोल को पार करेगी तो समय कितना लगेगा? तो मेरे भाई यहाँ समय कितना लगेगा, तो बोलोगे टाइम बराबर में हमेशा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ट्रेन की जो मेरे भाई दूरी है वो हमारे सामने कितनी है? 300 मीटर की है। और स्पीड की अगर बात करें यहाँ पर, तो ट्रेन जो है हमारे सामने कितने की रफ्तार से चल रही है? 54। चूंकि किलोमीटर प्रति घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर इससे काट पाएंगे इतनी बार में, 5 और 3 15 से हम काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 20 बार। तो हमारे सामने कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा।
ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारे सामने सही होगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं और हम यहाँ पर मेरे भाई जो है वो करते हैं। एक भाई कह रहे हैं आपने जहाँ पढ़ाते थे वहाँ क्यों छोड़ा? इसलिए ताकि तुमको इस तरीके से हम पढ़ा पाए। समझ में आ गया बात यहाँ? वहाँ पर ये कह दिया जाता था कि फलाने वाले मास्टर स्टेट एग्जाम में पढ़ाते हैं, आप गणित पढ़ाएंगे तो उनका क्या होगा? नहीं पढ़ा पा रहे थे। यहाँ अकेले भी पढ़ाते हैं एक भाई साहब और वो भी पढ़ाते हैं। कई सारी बातें हैं, छोड़िए हटाइए, पढ़िए बस आप। ठीक है, 72 की गति से चल रही एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, क्या होगा? जब भी कोई भी ट्रेन मेरे भाई यहाँ पर खड़े व्यक्ति को पार करे तो वो पार करती है अपने आप को, और जब वो अपने आप को मेरे भाई यहाँ पार करती है तो समय कितना लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया टाइम बराबर में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। कितने समय में पार करेगी? तो समय के आधार पर देखो बच्चों, ये तुम्हारे सामने गति हो गई और ये तुम्हारे सामने समय हो गया, तो ट्रेन की क्या पूछी है? तो लंबाई पूछी है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो समय हमारे सामने 15 सेकंड हो चुका है, दूरी किसी को पता नहीं है, और गति जो है 72 की है, बट ये किलोमीटर पर आवर में है, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुना करना होता है? 5/18 से। ये छोटी छोटी बातें तो आप लोगों को पता ही होंगी। 18 से काटिए इतनी बार में, 20, 20 का 15 गुना कितना हो जाएगा? 20 का 15 गुना 300 हो जाएगा, और 300 हो जाएगा तो ये हमारे सामने क्या होगी? दूरी होगी। सारे लोगों का एकदम सही उत्तर है। आज तो तुम लोग धुआं धुआं काट दियो भाई, मजा आ रहा है आज तो। पिछली मैराथन से ज्यादा मजा तो इसमें आ रहा है, आज वाले बच्चे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, क्या? ना ना, ठीक है, बाद में। आइए चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक ट्रेन एक पोल को 12 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 18 बढ़ा दी जाए तो यह पोल को 9 सेकंड में पार करेगी। अब बताओ भैया ट्रेन की लंबाई क्या है ना? टैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, जिस चीज को पहले तुम यहां पर 12 में पार करते थे, अब यहां पर तुम्हें जो है वो 9 सेकंड में पार करना पड़ रहा है। ठीक है, क्यों करना पड़ रहा है तुम्हें ऐसा? क्योंकि यहां पर जो तुमने स्पीड है वो बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहां पर कहा गया ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या होगा? मैं ये कह रहा हूं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। टाइम बराबर में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। बड़े सावधानी से आप इस सवाल को बनाइएगा। ठीक है, पहले वाला जो समय था वो क्या था, और अब वाला जो कंडीशन है वो यहाँ पर क्या है? ठीक है, पहली वाली कंडीशन ये थी कि तुम्हारे सामने एक ट्रेन है, एक पोल को पार कर रही है, और कितना सेकंड लग रहा है? तो 12 सेकंड मेरे भाई यहाँ पर लग रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ है? तो मेरे भाई जो है ट्रेन है, एक पोल को पार कर रही है, और अब कितने में पार कर रही है? तो 9 सेकंड में। स्पीड जो है ना वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैं चाहता हूं कि एक बार मैं इसको मीटर पर सेकंड में मेरे भाई यहाँ पर जो है कन्वर्ट कर पाऊं। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे ना, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमारे सामने होगा। तो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना? 5 मीटर। एक सेकंड में कितना? 5 मीटर। एक सेकंड में कितना? तो 5 मीटर। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए आपका समय जो है वो बचा कितना है? कितना सेकंड आपने बचाया है? तो मेरे भाई आप बोलोगे सर यहाँ पर जो है वो ठीक है, कैसे करूँ मैं? ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं, रहने देते हैं। मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बहुत तसल्ली से समझाता हूँ, ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएँगे। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि यदि गति को 18 मीटर मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ट्रेन की लंबाई आपके सामने क्या है? मैं कहता हूँ कि जो लंबाई यहाँ पर है वही लंबाई यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर दोनों केस में है ना, सबसे बेस्ट रहेगा कि आप यहाँ दोनों केस में मेरे भाई ऐसे कर लो कि सर इसका जो लंबाई है और इसका जो लंबाई है वो सेम है। तो लंबाई हमारे सामने सेम है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। इसका स्पीड हम मानते हैं x मीटर पर सेकंड, और जो टाइम हो गया वो हमारे सामने हो गया इतना। दूरी बराबर चाल इंटू समय, और इसका जो है मेरे भाई 5 मीटर पर सेकंड है, तो यानी इसमें 5 हमने बढ़ा दिया, और समय हमारे सामने कितना लग गया? तो इतना लग गया। यही वो सवाल है, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना। मैं फिर से ये बात दोहराता हूँ यहाँ पर कि जो पहले वाले में दूरी होगी तो ये समय इंटू यहाँ पर दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ साफ तौर पर कहेंगे 12x है और 9x है, तो 12x में से 9x निकाल दीजिए तो 3x हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो x का मान 15 है, ये 15 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया ट्रेन की लंबाई बताइए, तो याद रखिए ट्रेन की लंबाई x इंटू 12 यानी 15 इंटू 12 हमारे सामने कितना होगा? 180 होगा, और 180 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी आंसर होगा। ठीक है सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, धन्यवाद। ठीक है, चलिए तो छोटी छोटी बातें समझ गए आप यहाँ पर कि जैसे ये 12 सेकंड में पार कर रहा था, जैसे इसने स्पीड बढ़ाई तो अब ये 9 सेकंड में पार कर गया। मैं कहता हूं दोनों स्थिति में पार तो अपने आप को ही कर रहा है ना, तो दोनों स्थिति में अगर पार अपने आप को कर रहा है तो यानी दोनों स्थिति में इसकी दूरी बराबर होगी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। पहले इतना चाल था, ये समय था, अब चाल में 5 की बढ़ोतरी हुई। बोलो 5 कहां से आया? मीटर पर सेकंड है, तो चाल बढ़ोतरी होगी तो इतना हो गया। एक्स का मान आ गया, एक्स का मान आ गया, दोनों में किसी में भी रख दो तो लंबाई तुम्हारी निकल के चली आएगी। आइए चलिए हम अगला क्वेश्चन देखें। अगला सवाल देखिए ट्रेन का।
ट्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके ऊपर में पकड़ बना करके जाइए, गलती करने की संभावना मत रखिए। पढ़िए, 200 मीटर लंबी ट्रेन 90 की गति से चल रही है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगेगा? मेरे भाई यहाँ पर एक ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को पार करने की बात करती है। ट्रेन की मेरे भाई जो खुद की लंबाई है वो यहाँ पर 200 मीटर की है, और जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने की है? तो 300 मीटर की है। ठीक है, ट्रेन की जो गति है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसको 5/18 के साथ अगर मैं गुना कर दूं तो ये हमारे सामने कुल मिलाकर के 25 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो समय कितना लगेगा? भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी के नाम पर अपने आप को और इसको दोनों को पार करेगी। तो दूरी में हमारे सामने हो जाएगा मेरे भाई 500। और रही बात यहाँ पर गति को लेकर के, तो गति हमारी कितनी है? तो गति हमारी 25 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे सामने 20 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? तो बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। मजा आ रहा है सभी बच्चों को? आंसर दे रहे हैं। चलिए, आपने जैसा कहा था कि सर टीएसडी शुरू कर दीजिए, सॉरी ट्रेन शुरू कर दीजिए, तो हम ट्रेन ही शुरू कर दिए। आपको भी मजा आ रहा है, बढ़िया बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। अगला सवाल पढ़ते हैं। 60 की गति से चल रही एक ट्रेन पुल को 30 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 150 है तो पुल की लंबाई कितनी होगी? मतलब एक हमारे सामने ट्रेन है, इसने पार किया किसको? पुल को। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ट्रेन की लंबाई हमारे सामने 150 मीटर की दी गई है, इसका लंबाई हमें नहीं पता है। ट्रेन जो चल रही है वो 60 की गति से मेरे भाई यहाँ पर चल रही है, इतने की गति से यहाँ पर ये चल रही है, और ये पूरी प्रक्रिया होने में कितना लगा है? तो पूरी प्रक्रिया होने में 30 सेकंड लगा है। मैं आज आप लोगों से एक छोटी सी बात कहता हूँ, कोई भी ट्रेन कभी भी किसी भी पुल को पार करती है तो हमारे सामने क्या होता है बच्चों? ट्रेन अगर पुल को पार करे तो यहाँ टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। आपने कितने सेकंड में पार किया दोस्त? 30 सेकंड में। जब बात दूरी की आती है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों के दूरी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये हमारे सामने हो जाएगा, जब भी कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों को। और जब बात गति की आएगी तो इसके पास में गति है और इसके पास में कोई भी गति नहीं है। तो गति में देखो सिंपल है, ट्रेन के किसी भी सवाल को बनाना चाहते हो ना, आप यहाँ ये देख लो दूरी किसके पास है, गति किसके पास है, बस बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ गति हमारे सामने 60 की है, इसको हम करेंगे 5/18 से गुना। क्यों? क्योंकि ये मीटर में और ये सेकंड में है, तो ये कहानी ऐसे होगी। 6 से काटेंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे 10 बार में। ठीक है, तो अगर हमारे सामने हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 इंटू 50/3, 30 इंटू 50/3, और ये बराबर हो जाएगा 150 जमा एक्स के। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा करेंगे, 500 500 में से 150 गया तो यहाँ पर 350 हो जाएगा, और 350 हो जाएगा तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? बी आंसर। 350 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया? एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, देखो एक ट्रेन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, 250 को मेरे भाई 25 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। मुझे नहीं पता है कि आप इस सवाल को किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है बच्चों को कि भैया इतना वाहियात वाहियात तरीका लगाते हैं, इतना वाहियात वाहियात तरीका लगाते हैं, फिर सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। मैं बहुत एक लॉजिकल आंसर दूंगा इस सवाल का, और जब आप देखेंगे तो आप भी बोलेंगे गुरुजी वाह, मजा आ गया, हम भी इस तरीके से नहीं सोच रहे थे, और आप यहाँ देख पाओगे। आप समझिए पहली वाली परिस्थिति क्या है कि एक ट्रेन है और आपके सामने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है बच्चों। ठीक है, और एक ट्रेन ने 100 मीटर के प्लेटफॉर्म, भाई साहब आदित्य जी आप यहाँ देखिए, देखिए मजा आएगा। एक ट्रेन एक 100 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है? 15 सेकंड में पार करती है। और क्वेश्चन में कहा गया था कि यही ट्रेन एक हमारे सामने जो है वो कुल मिलाकर के 250 मीटर के, कुल मिलाकर के 250 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को मेरे भाई 25 सेकंड में यहाँ पर पार करती है। तो क्वेश्चन में हमारे सामने कहा गया ट्रेन की लंबाई। ठीक है, दुनिया बेवकूफ है, पूछो कैसे बेवकूफ है? यहाँ पे वो बेसिक से जाती है, हमें जाना ही नहीं है। आप ट्रेन, जब भी कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो किसको पार करती है? दोनों को। अगर कोई ट्रेन किसी पोल को पार करेगी तो अपने आप को, और प्लेटफॉर्म को, जैसे सपोज दिस इज द प्लेटफॉर्म, ये हमारे सामने प्लेटफॉर्म है और ये हमारे सामने ट्रेन है। तो जब ट्रेन पार करती है तो पहले तो पूरा प्लेटफॉर्म को पार करेगी, और जब तक अंतिम डब्बा ना निकल जाए तब तक माना नहीं जाता कि ट्रेन पार हुई है। अंतिम डब्बा निकलने का मतलब ये देखो कितना आगे जा चुका है, यानी इसने ये भी डिस्टेंस कवर किया और ये वाला भी पार्ट कवर किया। तो ट्रेन जो है वो अपने आप और प्लेटफॉर्म दोनों को पार करती है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, अब देखो सपोज करो यहाँ पर इसकी खुद की लंबाई है x मीटर के करीब में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? मैं कहता हूं कि आप एक तरीके से देखो यहाँ केस में, ठीक है, यहाँ में x प्लस 100 की दूरी थी, x प्लस 250 की दूरी है, एक्स्ट्रा दूरी कितना है? एक्स्ट्रा दूरी कितना है? 150 है। एक्स्ट्रा दूरी कितना है? 150 मीटर। समझदार आदमी हो आप। और यहाँ एक्स्ट्रा टाइम कितना है? 10 सेकंड। यानी हम क्या ये नहीं कह सकते हैं कि 10 सेकंड में कितने की दूरी थी? 10 सेकंड में कितने की दूरी थी? तुम ही लोग बता दो, 10 सेकंड में कितने की दूरी थी? 150। अगर 10 सेकंड में आप 150 दूरी जा रहे हो, इट मींस 1 सेकंड में कितना जा रहे हो?
1 सेकंड में कितना जा रहे हो? तो मेरे भाई 1 सेकंड में अगर 15 जा रहे हो तो 1 सेकंड में 15, तो 1 का ये कितना गुना? 15 गुना। तो मेरे भाई यहाँ पर 15 का 15 गुना कितना? 225। समझ में आ गया बात यहाँ पे? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर हम 1 सेकंड के अंदर में 15 जाते हैं तो 15 सेकंड के अंदर में क्या होगा? तो 15 इंटू 15 यानी 225 होगा। ठीक है, अब आपने 1 सेकंड में 15 की दूरी तय की तो 15 सेकंड में 225 की दूरी तय करोगे। 225 में प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है? तो ट्रेन की दूरी कितनी? तो बात खत्म, कितना हो जाएगा? 125। और यदि तुमसे ट्रेन का स्पीड पूछ लेता, आप भाई साहब बताइए स्पीड बराबर क्या होता है? तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन कितने की दूरी तय कर रहा है? 150 की। कितने में? 10 में। तो यहां पर 15 मीटर क्या हो जाएगा? पर सेकंड क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। ठीक है, कोई बेसिक तेसिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमने देखा एक्स्ट्रा कितना गए? 150। समय कितना लगा? 10 सेकंड। एक में 15 की दूरी, एक में 15 मीटर, 15 में 225, 225 में से निकाल दो 125, हमारे सामने उत्तर निकल करके आ जाए। मजा आया कि नहीं आया भाई साहब? बता दीजिए, बताइए जल्दी से, मजा आया कि नहीं है? पीडीएफ कहां पर मिलेगी? इसी के टेलीग्राम पर मिलेगी। विद्याग्राम स्टेट एग्जाम टेलीग्राम है, और वहीं पर बच्चों तुम्हें पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक हमने पिन कर दिया है। आइए चलिए, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। आप देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई साहब? 240 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है भाई साहब? 240 मीटर। तो एक 240 मीटर की लंबी ट्रेन 240 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड ले रही है? 24 सेकंड। ठीक है, अब हमसे कहा गया 360 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा? ये 240 है भैया। ठीक है, और अब सुरंग कितना लंबा हो चुका है? 360। ठीक है, और हमसे कहा गया समय कितना लगेगा। समझदार आदमी है ना आप लोग? है ना? आप बताइए, जब कोई ट्रेन किसी पोल को प्लेटफॉर्म को पार करती है तो किसको पार करती है? दोनों को। ठीक है, यानी ये जो 24 सेकंड ये ले रहा है, ये 24 सेकंड कितने दूरी को पार करने में ले रहा है? 240 यानी कितने को? 480 को। और अब कहा गया कितने का पार करना है? 600। कितने को पार करना है? 600। तो बस बात खत्म। 12 चौके 48, 12 पचे 60, 4 से 6 बार में कितना हो जाएगा भाई साहब? 30। कितना हो जाएगा? 30। कौन सा ऑप्शन है? सी आंसर। बस बात खत्म। कोई जरूरत नहीं है ट्रेन की यहां पर जो है वो स्पीड निकालने की, कोई जरूरत नहीं है मीटर किलोमीटर का ड्रामा करने का। सीधा उठाओ ना भाई, खत्म करो ना। 5 रुपए में 10 टॉफी, 10 रुपए में कितनी, वो वाला कंसेप्ट लगा दो, बात ही खत्म करो। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 180 मीटर और इतने मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 40 और 32 की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, एक दूसरे को कितने में पार करेंगी? जब दो ट्रेनें बच्चों एक दूसरे को पार करती हैं, जहां पर एक की लंबाई इतने की है, ठीक है, और दूसरे की लंबाई हमारे सामने इतने की है। एक की हमारी जो गति है वो हमारे सामने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की है, और दूसरे की जो गति है वो हमारे सामने 32 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो सवाल में हमसे कहा गया कितने समय में पार करेंगे? पूरी दुनिया को पता है कि टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। जब बात दूरी किया जाए तो हम दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। आप देखिए ट्रेन जो है ना, दो ही केस में दोनों का डिस्टेंस लेता है। पहले वाला केस वो होता है जहां पर वो प्लेटफॉर्म को पार करे क्योंकि उसके पास भी डिस्टेंस है, और दूसरा केस वो होता है जहां पर वो किसी ट्रेन को पार करे क्योंकि उसके पास डिस्टेंस है। ठीक है, तो जब भी ट्रेन किसी चीज को पार करती है, अगर उसके पास डिस्टेंस है तो दोनों का डिस्टेंस उठा लेगा। 180, 120, 300 हो जाएगा। स्पीड की बात करते हैं, अगर दो लोग मेरे भाई विपरीत दिशाओं में जाएं तो गति को जोड़ी जाती है, और समान दिशाओं में जाएं गति को घटाया जाता है। ये दोनों आमने सामने आ रहे हैं तो गति जुड़ेगा, और ये हो जाएगा इतना। आपको अच्छा लग रहा है कि ये मीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में है? बताइए, इसको भी किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड में। और उसको बदलने का रास्ता यहाँ पर क्या है? तो 5 बट्टे में कितना? 18। 18 से काटेंगे कितनी बार में? 4 बार में। अब यहाँ देखोगे तो 5 चौके 20 होता है। 20 से मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में? एक बार में 20, और 20 बचे 100। कितना हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर। अरुण जी, साक्षी जी, रितेश जी, खुशबू जी, पल्लवी जी, बहुत बढ़िया उत्तर, एकदम सही उत्तर है भैया। चलिए आज ये 70 नंबर सवाल देखते हैं कितने लोग बना पाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई जल्दी से उत्तर दे दिए, मान जाऊंगा। 150 मीटर 250 मीटर लंबी दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, उनकी गति 50 और 40 की है, लगने वाला समय ज्ञात करिए। बच्चा बच्चा भी भारत का ये बात जानता है, लेकिन मैं उस बच्चे बच्चे से पूछूंगा कि भैया तुम इसका उत्तर दे दो। चलो बिना कलम उठाए बनाओ। आप एक काम करो, आप बनाओ, हम भी बनाते हैं। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस में यहाँ 150 भी लेंगे, 250 भी लेंगे तो हो जाएगा 400। ठीक है, और यहाँ स्पीड कितना होगा? 50, 40, 90, 18, 25, 90, 25 हो जाएगा। 25 का मेरे भाई यहाँ पर 16 गुना, कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर है।
बिना कलम उठाए भी तो बनाया जा सकता है और चंद सेकंडों के अंदर में बनाया जा सकता है। कैसे? हम बोलेंगे गुरुजी टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, दोनों की दूरी को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। क्योंकि पीछे अभी सिखाया था मैंने आपको कि जब दो ट्रेनें पार करती हैं तो दूरी में दोनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी दूरी में दोनों को जोड़ दिया। और अपोजिट से आते हैं तो गति को जोड़ते हैं। वहां भी विपरीत से आ रहे हैं तो 50 और 40 की गति 90 को जोड़िए। क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से हम इसको गुना करेंगे। 18 से आप काटेंगे 5 बार में होगा और 5 बार में होगा तो भैया 25 हमारा इसको कितनी बार में काटेगा? 16 बार में। तो उत्तर कितना आएगा? 16 सेकंड। उत्तर कितना आएगा? 16 सेकंड। समझ में आ गया बात? यहाँ आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर आप पढ़िए 71 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से यहाँ देखिए क्या है सवाल में, ठीक है? पढ़िए, बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर हमारा जो ट्रेन का सवाल है वो 80 नंबर तक है। कुल मिलाकर के 9 सवाल हैं हमारे ट्रेन में भी और बैक टू बैक प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सवाल। पढ़िए, समान लंबाई की दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। पहले की गति 48 की है, दूसरे की गति 60 की है, तो हर एक ट्रेन की लंबाई क्या होगी? पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि जब दो ट्रेनें मेरे भाई एक दूसरे को ऐसे यहाँ पर पार करती हैं तो टाइम बराबर क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाता है। कितने सेकंड में इन लोगों ने पार किया है? तो 12 सेकंड में। दूरी में देखेंगे तो इसकी भी लंबाई एल है, इसकी भी लंबाई एल है, तो यहाँ दोनों की लंबाई को इतना ले लेंगे। स्पीड की बात करेंगे तो भैया देखो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में विपरीत दिशा में आती है तो स्पीड जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा। तो ये हमारे सामने 108 है। इसको हम करेंगे 5/18 के साथ में। अगर हम यहाँ पर ये बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम बोलेंगे 18 से काटेंगे कितनी बार में? 6। 30 का मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। और ये हमारे सामने है। अगर ये हमारे सामने है तो कितना हो जाएगा भैया? 180। और 180 है तो कौन सा ऑप्शन है? सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 180 है तो कौन सा ऑप्शन है? 180 है तो सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है ये बात यहाँ? ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं अगले सवाल की यहाँ पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? बहुत शानदार, मजा आ रहा है भाई। ऐसे ही आंसर देते रहिए, आंसर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, आ जाइए। सवाल में कहा गया 260 और 140 मीटर की दो ट्रेनें अब एक ही दिशा में जा रही हैं। तो जब एक दिशा में जाएंगी तो स्पीड माइनस हो जाएगा। यदि उनकी गति मेरे भाई 68 और 50 की है तो तेज वाली ट्रेन पार करने में कितना समय लगेगी? देखो, हमारे पास में दो ट्रेनें ऐसी हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये कितने मीटर की है? 260 मीटर की है। और यहाँ पर ये कितने मीटर की है? 140 मीटर की है। 260 और 140 की दो ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। इनकी जो गति है वो हमारे सामने 68 किलोमीटर प्रति घंटा का आ रहा है और इसका जो गति है वो हमारे सामने 50 किलोमीटर प्रति घंटा का आ रहा है। कहा गया पार करने में समय कितना लगेगा? क्या आपको ये बात नहीं पढ़ा है कि टाइम बराबर में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। जब बात दूरी किया जाए तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? इतना। और स्पीड की बारी आए दोनों को घटा दिया जाता है, तो ये हमारे सामने इतना। चूंकि मेरे भाई इसमें है तो 5/18 से हम करेंगे और करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा? 80 बार में। तो 80 बार में हो जाएगा तो कितना रहेगा? 80 सेकंड रहेगा। कितना रहेगा? तो 80 सेकंड रहेगा। बहुत शानदार। आइए चलिए, कहा गया 200 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में चल रही इतने को धीमे में पार करेगी, ये क्या होगा? ये तुम ट्राई कर लेना क्वेश्चन, इसके अंदर में कहीं मेरा कोई रोल नहीं है। ये सवाल आप यहां पर बना लीजिएगा, ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल देखिए। 120 और 180 की दो ट्रेनें एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। तेज वाली ट्रेन धीमी वाली ट्रेन को 60 सेकंड में पार करती है। तेज की गति इतनी है, धीमी की गति कितनी होगी? दुनिया जानता है। जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे को मेरे भाई पार करेंगे क्या होगा? इसकी लंबाई हमारे सामने 120 मीटर की है, इसकी लंबाई हमारे सामने 180 मीटर की है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पार करने में समय कितना है? तो 60 सेकंड है। एक की गति हमें यहाँ पर नहीं पता है तो यहाँ पर इसको रखते हैं x, मेरे भाई यहाँ किलोमीटर पर आवर ही रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और दूसरे की गति हमारे सामने 72 किलोमीटर पर आवर है। पार करने का जो लिया गया समय है वो कुल मिलाकर के 60 सेकंड है। ठीक, पार करने का लिया गया समय मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो इतना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो बोलेंगे गुरुजी टाइम बराबर में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। समय हमारे सामने 60 है। दूरी की बात करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो दूरी हो जाएगा। गति की बात करते हैं, जब दो लोग समान दिशा में जाते हैं तो गति को घटाया जाता है। ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, तो घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वो भी किलोमीटर में होगा। लोग गलतियां करते हैं, इसको खाली 5/18 से गुना करते हैं, ये गलती है। जब ये किलोमीटर तो अंतर भी किलोमीटर पर आवर में, तो उसका 5 यहाँ पर जाएगा और उसका 18 कहाँ पर जाएगा? तो 18 हमारा ऊपर में जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम यहाँ पर ये बात कहेंगे 60 से आपने काटा है जी 5 बार में, 5 से काटा आपने इतनी बार में, x में से 72 घटा दो कितना आ जाएगा? 18। तो x का मान हमारे सामने कितना है? तो 90 है। x का मान हमारे सामने कितना है? तो 90 है।
120 180 दो ट्रेनें एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं, तेज वाली इतने को पार करती है, तेज वाली की ट्रेन, अच्छा 72 माइनस एक्स होगा, यहाँ पर थोड़ा सा जो है गलती है, गलती यहाँ पर ये है, तेज वाले की स्पीड 72 है और धीरे वाले की इतनी है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, ये छोटी सी मिस्टेक देख रहे हो ना पेपर में कैसा गलत करा सकता है, तेज वाला ये है, धीरे वाला यहाँ पर ये है, आप इसको मेरे भाई 72 रखिए और यहाँ पर जो है इसको आप यहाँ पर एक्स रखिए, मतलब वही बात है, इसको हटा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा 72 में से एक्स घटाने पर कितना आ रहा है 18, तो आपके सामने जो उत्तर आएगा 72 में से मेरे भाई यहाँ 62 54, तो हमारे सामने कितना आएगा 54, और कौन सा उत्तर होगा, सी आंसर होगा। तेज चलने वाले की रफ्तार में से धीमे चलने वाले की रफ्तार को घटाते हैं। सर जी मैथ का कोई स्पेशल बैच है? ठीक है, आपका देखो मैथ्स के मेरे काफी सारे बैचेस हैं, मैं आपको बताऊं, वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर जो है वो कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बट हाँ, एक ऐसा बैच है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर हर एक परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। यूपी कांस्टेबल का तो बैच हमारा 99 का है, लेकिन सबसे ज्यादा रिकमेंडेड बैच है वो है वीओडी बैच। ठीक है, एक ऐसा बैच मेरे भाई जिसके अंदर में हमने कंप्लीट पढ़ा रखा है, कंप्लीट मतलब कंप्लीट, जो भी एग्जाम के लिए पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है, जो भी सब पढ़ना है, वो हमारे सामने यहाँ पर जो है वो वीओडी के अंदर में कंप्लीट है। 350 से ज्यादा वीडियोज हैं, हर एक चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स है आपके सामने, हर क्लास का मेरे भाई एक टेस्ट आपको मिलता है, एआई होता है जो आपके डाउट को सॉल्व करता है, प्राइवेट ग्रुप होते हैं जिनके अंदर में सारे टॉपर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। ठीक है, और वैलिडिटी कोई 6 महीना साल भर का नहीं रहता है, लाइफ टाइम का रहता है। अक्सर आपने लोगों के मोबाइल में देखा होगा, यही बैच होगा। ठीक है, और इसकी फीस कितनी है, 699। कहाँ पर मिलता है, विद्याग्राम एप्लीकेशन पे। ठीक है, और इस एप्लीकेशन पर मिलेगा, और जो फीस है उसकी 88,642, फीस कह रहा हूँ, कॉलिंग नंबर 88,642 42 8, ये हमारा कॉलिंग नंबर है, इस पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक खाली इसी से पढ़ लेते हैं ना, तो आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए आपका बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन में 75 नंबर में क्या कहा गया, पढ़िए जरा। दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं, एक ही दिशा में चलते हुए 30 में पार करती हैं, उनके गतियों का अनुपात बताइए। बहुत प्यारा सवाल है यार, बहुत प्यारा सवाल है। आप ये देखो जरा एक बार कि दो ट्रेनें जब जा रही हैं ना तो 10 सेकंड में पार कर रही हैं, और अगर ऐसे जा रही है, पहली बात मैं ये कहता हूं कि दो ट्रेनें चाहे तुम्हारे सेम डायरेक्शन में जाएं या फिर दो ट्रेनें तुम्हारे सामने अपोजिट डायरेक्शन में जाए, वैसी स्थिति में, दोनों परिस्थिति में अगर हम देखेंगे तो जो दूरी है वो तो समान ही तय कर रहे हैं। इस केस का डिस्टेंस और इस केस का जो डिस्टेंस है वो मेरे भाई सेम है। अगर हम देखें समान दिशा में चलते हुए की जो दूरी है मेरे भाई, और विपरीत दिशा में चलते हुए की जो दूरी है हमारे सामने, ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर स्पीड इंटू टाइम होता है। जब दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो यहाँ पर ये उनके स्पीड हो गए मेरे भाई। ठीक है, कि सर यहाँ पर x माइनस वाई ऐसे मान लीजिए उनकी स्पीड हो गई, और टाइम कितना लगा उनको, तो टाइम लगा 10 सेकंड। और जब विपरीत दिशा में जाती हैं तो यहाँ पर ये रहता है, ठीक है, कि सर ये हमारे सामने स्पीड हो गया। दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलते हुए 10 सेकंड में पार करती हैं और इसको 30 सेकंड में पार करती हैं। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो 30 सेकंड लग जाएगा, और विपरीत डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पर 10 सेकंड लग जाएगा। ऐसे वाली हमारे सामने कहानी है। काट लो भैया, यहाँ पर तो हो जाएगा तुम्हारे सामने 3x माइनस का मेरे भाई 3y, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई के करीब में। आगे अगर हम देखें यहाँ पर तो कहेंगे 3x में से x गया तो इतना हो जाएगा, ये हमारे सामने 4y हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर x अपॉन में y का मान 2/1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 2/1। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, फटाफट आंसर दीजिए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। 1 लाख साथी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, 1 लाख से पार व्यूज जा चुका है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत शानदार एनर्जी एकदम लग रही है, बढ़िया से हम लोग इसको कवर करते हैं। आइए चलिए पढ़िए। कहा गया ट्रेन उसी दिशा में 6 की गति से दौड़ रही है और व्यक्ति जो है 9 सेकंड को पार करती है, और विपरीत दिशा के 6 की गति से दौड़े दूसरे व्यक्ति को इतने में पार करती है। ट्रेन की यहाँ पर खुद की गति क्या है, ये बता दीजिए। कितना प्यारा सवाल है। जब कोई ट्रेन किसी भी व्यक्ति को पार करता है, सिचुएशन हमारे सामने क्या बनती है, तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया, देखिए ये वाला एक केस है और दूसरा वाला केस मेरे भाई यहाँ पर ये वाला केस है मेरे भाई। ठीक है, आप पढ़िए यहाँ पर। एक ट्रेन उसी दिशा में 6 की गति से दौड़ रही है। एक ट्रेन मेरे भाई यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटे के, मतलब यहाँ पर देखिएगा, एक ट्रेन उसी दिशा में 6 की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है, और मेरे भाई विपरीत दिशा में 6 की गति से दौड़ रहे 7.5 सेकंड में पार करती है। तो पहली बात, जिस दिशा में ये जा रहा है इसको मेरे भाई इसी दिशा में जाना है। ठीक है, 9 सेकंड लग जाते हैं, और विपरीत वाले केस में यहाँ पर 7.5 सेकंड में लग जाते हैं।
दोनों में यहाँ पर अगर आप देखोगे टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। बच्चों बहुत तरीके से मैं तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, दोनों केस में जो दूरी है वो समान है, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी है वो किसके बराबर है, ट्रेन के बराबर है। समझिए मेरी बात को, यहाँ पर दोनों केस में चाहे ट्रेन इंसान को पार करे, हर केस में वो अपने आप को पार करती है, दूरी बराबर है। तो दूरी बराबर है इसका स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, मान लेते हैं इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी है, x मीटर पर सेकंड है। जो इंसान है बेचारा वहां पर वो 6 अच्छा x किलोमीटर पर आवर है, ऐसे मान के चलते। बहुत तरीके से हम लोग यहाँ समझेंगे, बहुत तरीके से हम लोग जानेंगे। इंसान हमारे सामने 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो एक ट्रेन उसी दिशा में इतने के चल रहे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी, तो मेरे भाई यहाँ पर 9 सेकंड में पार करती है। और दूसरी वाली ट्रेन मेरे भाई यहाँ पर विपरीत दिशा में 6 की गति से दौड़ रहे, विपरीत दिशा में यहाँ पर 6 की गति से दौड़ रहे व्यक्ति को, विपरीत दिशा में मेरे भाई यहाँ पर 6 की गति से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है, तो 7.5 सेकंड में पार करती है, 7.5 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति यहाँ क्या है, फोटो तुम्हारे सामने बना दिया है, सवाल अब तुम्हारे सामने बनाऊंगा। पहला वाला कंडीशन यहाँ पर यह है कि ये विपरीत सेम दिशा में जा रहे हैं, दूसरे वाले में विपरीत में जा रहे हैं, क्या होगा। मैंने आपको है ना दोनों परिस्थितियों में एक बात बताई है, और मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि जैसे हमारे सामने टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। जब एक ट्रेन इंसान को पार करती है तो डिस्टेंस सेम रहता है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो अगर सेम डायरेक्शन में जाओगे तो ये तुम्हारे सामने स्पीड है, इसको 5/18 से कर दो, और समय के बारे में कितना कर दो, 9 कर दो। अगर तुम अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो ये तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद में 5/18 से कर दीजिए, और यहाँ पर ये कर दीजिए 7.5। ठीक है, ये भी ट्रेन की लंबाई के लिए है, ये भी ट्रेन की लंबाई के लिए है। चूंकि लंबाई ट्रेन की सेम है तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, तो बराबर कर सकते हैं। कुछ लिखा है क्या आपने? ठीक है, किसने किसने किया ये? कोई बात नहीं, आ जाओ हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर इसको पूरा पूरा हम खत्म करेंगे, खत्म करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 54। और यहाँ देखेंगे तो 7.5x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 45। ठीक है, अगर हम देखें तो 9 में से यहाँ पर इतना हो जाएगा, इतने के करीब में, और ये हमारे सामने हो जाएगा कुल मिलाकर के 99। यहाँ से आप लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 से 6 बार में, 6 बार में x का मान यहाँ 66 है, तो ट्रेन की जो गति आएगी वो कितनी आएगी, 66 आएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आइए चलिए, यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन, मात्र 2 सवाल हैं और ये ट्रेन का टॉपिक हमारा खत्म होने वाला है। ठीक है, मात्र 2 सवाल है भाई, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, सवाल में क्या कहा गया, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 36 की गति से चल रहे दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को इतने में पार करती है, क्या होगा। इस क्वेश्चन को यदि तुमने स्टार नहीं लगाया तो ये तुम्हारी गलती है, तुमको लगाना चाहिए। मैं बताता हूं क्यों। भाई ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ऑफ द डिकेड है। कहने का मतलब क्या है कि कई सालों में पूछा गया एक सवाल, और जब ये आ जाएगा अच्छे अच्छे लोगों से बनेगा, लेकिन आपको बनाना है। यहाँ पर क्या, एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन, ये हमारे सामने 150 मीटर की एक लंबी ट्रेन है, और यहाँ विपरीत दिशा में 36 की गति से चल रही दूसरी ट्रेन में बैठे, विपरीत डायरेक्शन में चल रही, जिसकी स्पीड हमारे सामने कितनी है, इतने की है। और कभी भी यहाँ पर जो है इसके अंदर बैठे एक व्यक्ति है यहाँ पर। ठीक है, इस मेरे भाई व्यक्ति को पार करने में कितना सेकंड लेता है, तो 6 सेकंड लेता है। तो कहा गया इसकी यहाँ पर गति क्या होगी, आप मुझे बताओ। मैं आपको जीवन में पहले भी मैंने एक बात बताया था, मैं दोबारा भी बात बताता हूँ। कभी भी कोई भी ट्रेन किसी इंसान को अगर पार करती है, चाहे वो इंसान खुद चल रहा है या वो किसी चलते हुए वस्तु के अंदर बैठा है, जैसे कि बस के अंदर में, ट्रेन के अंदर में, या वो इंसान जो है वहां पर हिमालय की चोटी पर बैठा है, कहीं पर भी बैठा है, फर्क नहीं पड़ता, ट्रेन हमेशा इंसान को ही पार करेगी, यानी अपने आप को पार करेगी। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर यहाँ पर दूरी बटे चाल, तो समय में हमारे सामने 6 सेकंड तो आ जाएगा। दूरी में हमें इस ट्रेन की लंबाई लेनी है, इसकी यहाँ लंबाई नहीं लेनी। ट्रेन ट्रेन को पार नहीं कर रहा, ट्रेन इंसान को पार कर रहा है, तो खाली इसी की लंबाई लेंगे, जो कि होगा इतना। स्पीड में यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को हम जोड़ेंगे, और वो भी प्लस में। और चूंकि हमारे सामने किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 से गुना करके क्या करेंगे, इसमें भी लेकर के आएंगे, बट्टे का 18 ऊपर हमारा चला जाएगा। 6 से आप काटोगे तो 3 बार में हो जाएगा, 5 से आप काटोगे इतनी बार में हो जाएगा। x प्लस मेरे भाई यहाँ पर 36 है, बराबर है हमारे 90 के, तो x का मान कितना हो जाएगा, 54। और 54 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन है, बी जो है वो आंसर है। बी जो है मेरे भाई यहाँ पर वो आंसर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जय हिंद, थैंक यू।